तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन विल बी फॉर्म्ड, कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है ये हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो चलिए उस चीज को समझते हैं। देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू से आप पता कर सकते हो कि उस रिएक्शन में क्या हुआ है, आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर बात आता है केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए जो लोग जानते हैं वो भी अच्छा है, जो नहीं जानते हैं वो टेंशन लेने की बात कोई नहीं है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए वैसा रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। वो क्या होता है जी, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि अगर एक बार वो चेंज हो गया तो फिर से वो अपने स्टेट में नहीं आएगा। ठीक है, इरिवर्सिबल। जैसे हम लोग पेपर को जला देते हैं तो पेपर को जलाने के बाद क्या होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, और क्या बनता है, प्रिसिपिटेट बनता है। क्या जो आपका पेपर जल चुका है, ठीक है, उससे हम लोग फिर से पेपर बनाना चाहें तो क्या पेपर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका समझिए केमिकल चेंज को दर्शाता है। केमिकल चेंज इज आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये तो था केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है ये हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे। तो चलिए उस चीज को समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन कलर। ठीक है जी, क्या है, चेंज इन कलर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है उसमें यह भी हो सकता है कि कलर में चेंजिंग आ सकता है, रंग में बदलाव आ सकता है। जैसे समझिएगा, अगर मैं आयरन नेल का बात करूं, किसका बात कर रहा हूं जी, आयरन नेल का। अगर हम लोग आयरन नेल को खुले में छोड़ देते हैं, जब उसमें रस्टिंग हो जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। लेकिन जिस समय आयरन नेल में रस्टिंग नहीं हुआ रहता है उसका ओरिजिनल कलर क्या रहता है, ओरिजिनल कलर आपका ब्लैक रहता है। ठीक है जी, इसका ओरिजिनल कलर क्या रहता है, ब्लैक। लेकिन जब इसमें रस्टिंग होता है तो ये किस कलर में चेंज हो जाता है, तो रस्टिंग होने के बाद ये आपका ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि ओरिजिनल कलर तो ब्लैक था आयरन नेल का, लेकिन रस्टिंग का प्रोसेस हुआ तो किस कलर में चेंज हो गया, तो ब्राउन कलर में चेंज हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर में चेंजिंग हो रहा है। देखिए हम लोगों ने ये समझा कि कोई रिएक्शन में अगर कलर में चेंजिंग होता है तो वो क्या, कैसा रिएक्शन होगा, तो वो केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर में चेंजिंग हो रहा है, तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया ये कैसा रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, फिजिकल स्टेट विल बी चेंज। ठीक है, कोई रिएक्शन का अगर फिजिकल स्टेट चेंज करता है तब पर भी हम लोग वहां समझेंगे कैसा रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। देखिए फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है उस चीज को समझिएगा। देखिए कोई भी मैटर है उसके कितने स्टेट होते हैं, तो वो 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग मेनली बोले तो वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन से स्टेट है जी, तो एक आपका सॉलिड है, दूसरा आपका लिक्विड है, तीसरा आपका गैस है, चौथा आपका प्लाज्मा है। ठीक है, और फिफ्थ आपका क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो हम लोगों ने 5 स्टेट के बारे में समझा, कौन कौन से। फर्स्ट स्टेट मैंने बोला सॉलिड, सेकंड स्टेट मैंने बोला लिक्विड, थर्ड स्टेट मैंने बोला गैस, फोर्थ स्टेट मैंने बोला प्लाज्मा, फिफ्थ स्टेट मैंने बोला बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन मेनली जो होते हैं वो 3 होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है जी, तो स्टेट में भी अगर कोई रिएक्शन में चेंजिंग होता है, ठीक है, तो समझ जाएंगे हम लोग वो वहां पर कैसा रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है जी, जैसे कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में आ गया, लिक्विड से गैस में आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका, ये सब आपको किस चीज को बताएगा, तो ये सब आपका केमिकल रिएक्शन को बताएगा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। जैसे हम लोग एक कैंडल का बात करें, जब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, देखिए वैक्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैक्स कहते हैं इंग्लिश में। जब हम लोग वैक्स को बर्न करते हैं तो होता क्या है कि वो मेल्ट करने लगता है। जब हम लोग जलाते हैं तो वो मेल्ट करने लगता है। मेल्ट मतलब होता है पिघलना। ठीक है, पिघलने लगता है और वो क्या होता है, लिक्विड जैसा आने लगता है। ठीक, समझ पा रहे हैं क्या चीज। पहले वो तो क्या था, सॉलिड में था, लिक्विड भी नीचे गिरता है और क्या होता है कि आपका गैस भी निकलता है। गैस भी निकलता है ना, धुआं तो निकलता ही है। ठीक है, तो देखिए पहले सॉलिड में था, एक तो गैस भी निकल रहा है और उससे जो लिक्विड निकलता है फिर वो भी सॉलिड बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या हो रहा है, आपका चेंजिंग आ रहा है। क्या चेंजिंग आ रहा है, तो स्टेट में चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल से बात करें तो वैक्स आपका सॉलिड में था, लिक्विड में भी जा रहा है उधर से, प्लस में क्या है, गैस भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, तो ये क्या है, आपको केमिकल रिएक्शन को
बताता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है क्या जी, गैस इवल्व। देखिए अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन से अगर गैस इवल्व हो रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे वहां पर कि वहां पर कैसा रिएक्शन हुआ है, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ। ऐसा कि हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि जब हम लोग वैक्स को बर्न कर रहे थे तो हो क्या रहा था वहां पर जी, वहां पर गैस इवल्व हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या समझा था कि वहां कैसा रिएक्शन हो रहा था, केमिकल रिएक्शन हो रहा था। तो चलिए हम लोग इस चीज को एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, H2SO4 होता है। अगर कोई पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो H2SO4 होता है। जब हम लोग H2SO4 में जिंक ग्रेनुअल को डालते हैं, किसको जी, जिंक ग्रेनुअल को। देखिए ग्रेनुअल का मतलब समझिएगा, ग्रेनुअल मतलब होता है छोटा छोटा पीस। अब किसका बात कर रहे हैं, जिंक का बात कर रहे हैं, तो जिंक के छोटे छोटे पीस को हम लोग क्या बोल देते हैं, जिंक ग्रेनुअल। जब हम लोग जिंक ग्रेनुअल को इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो होता क्या है जी, यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, वो हम लोग आगे जाके समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए, जिंक जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को क्या करता है, यहां से हटा देता है। आपको नॉर्मल सा बात पता है, जैसे हम लोग अपना डेली लाइफ का ही बात करें, जैसे हम लोग स्कूल ही जाते हैं तो स्कूल में होता क्या है कि कोई नॉर्मल सा लड़का अगर बैठा हुआ है साधारण सा, और वहीं पर कोई हट्टा कट्टा लड़का मोटा ताजा अगर चला जाता है तो वो क्या कर सकता है, उसको उठा के दूसरी जगह भेज सकता है, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो मोर पावरफुल है। कौन जी, तो मोटा लड़का जो है वो मोर पावरफुल है, तो उससे कौन डर जाएगा, तो जो नॉर्मल लड़का है वो डर जाता है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर क्या होता है जी, जिंक जो है वो मोर पावरफुल है, मोर रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो ये क्या करता है, ये आपके हाइड्रोजन के प्लेस में आ जाता है और हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देता है, ठीक है जी। तो इसके प्लेस में क्या हो रहा है, चेंजिंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक गैस के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर पता चल गया ये कैसा रिएक्शन हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है जी। अब समझिएगा कि कोई भी अगर रिएक्शन से अगर गैस इवल्व होता है तो वहां पर हम लोग क्या शो करते हैं, अपवर्ड एरो शो करते हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखोगे कि अगर कोई रिएक्शन में अपवर्ड एरो देख रहे हो तो समझ जाना वहां पर किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है जी। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पर क्या बोला कि अपवर्ड एरो हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं, तो अपवर्ड एरो हम लोग गैस के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में गैस बन रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे जी, अपवर्ड एरो यूज करेंगे। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है क्या जी, प्रिसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, वहां पर अगर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे वो कैसा रिएक्शन है जी, तो वो एक केमिकल रिएक्शन को बता रहा है, ठीक है। जैसे इससे पहले के मैं एग्जांपल में मैंने बताया था कि जब हम लोग पेपर को बर्न करते हैं, तो पेपर को बर्न करते हैं तो होता क्या है जी, आप देखोगे कि जब हम लोग पेपर को जलाते हैं तो वह व्हाइट रंग का पाउडर वहां पर बनता है, ठीक है। व्हाइट रंग का पाउडर या फिर जो बोलो बानी जिसे हम लोग बोलते हैं या फिर राख बोलते हैं, वही आपका क्या है, प्रिसिपिटेट है, ठीक है। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। प्रिसिपिटेट क्या होता है, जब रिएक्शन हो जाता है तो जो सब्सटेंस आपका बॉटम में सेटल हो जाता है, बैठ जाता है, उसे हम लोग नॉर्मली प्रिसिपिटेट बोल देते हैं, ठीक है जी। प्रिसिपिटेट तो आप समझ गए कि प्रिसिपिटेट होता क्या है, रिएक्शन होने के बाद जो बॉटम में आपका सेटल डाउन हो जाते हैं उसे हम लोग क्या कह देते हैं, प्रिसिपिटेट कह देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इस चीज को हम लोग एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, देखिए मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके सरफेस को क्लीन करते हैं। तो देखिए इस चीज के बारे में मैंने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूं क्या, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके सरफेस को क्लीन करते हैं। क्यों क्लीन करते हैं जी, क्योंकि इसके ऊपर जो होता है, इसके सरफेस पे किस चीज का लेयर आ जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होने के वजह से इसका क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है। कंबसन तो होता है, कंबसन मतलब होता है जलना, जलता तो है लेकिन पूरे अच्छे तरीके से नहीं जलता है। तो कंप्लीट कंबसन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके सरफेस को सैंड पेपर के द्वारा क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। जब ये क्लीन हो जाता है
तो यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ मैग्नीशियम बचता है। तो मैग्नीशियम को जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आप समझिएगा कि मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको अगर आप लोग बैलेंस करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मैंने 2 किसके लिए दिया था, ऑक्सीजन के लिए। अब आपको मैंने बैलेंस केमिकल रिएक्शन बता चुका हूँ कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर आप उस चीज को नहीं जानते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस चीज को जाके देख सकते हो। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पर देखोगे मैग्नीशियम के लिए भी 2 है, तो यहाँ तो मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन तो यहाँ बैलेंस हो गया रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड से। ठीक है जी, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया, मैग्नीशियम जो प्रोडक्ट साइड 2 हो गया, जबकि रिएक्टेंट साइड क्या है, एक ही है, तो हम लोग यहाँ पर भी 2 दे देते हैं। तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट साइड भी आपका 2 मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट साइड भी 2 मैग्नीशियम है। रिएक्टेंट साइड देखोगे 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर मैं बैलेंस नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रिसिपिटेट जो बन रहा है उस चीज को समझिए। ठीक है, तो चलिए उस चीज को समझते हैं। देखिए जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि ये क्या है, प्रिसिपिटेट है। इसका कलर कैसा होता है, तो ये एक व्हाइट रंग का पाउडर होता है। इसका कलर कैसा होता है जी, तो ये एक व्हाइट रंग का पाउडर होता है। कैसा पाउडर होता है जी, तो व्हाइट रंग का पाउडर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा कि प्रिसिपिटेट को हम लोग किससे शो करते हैं, तो डाउनवर्ड एरो के द्वारा शो करते हैं। तो देखिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर अगर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो को शो करते हैं। किसके लिए जी, तो प्रिसिपिटेट के लिए। आप इस चीज को ध्यान में रखोगे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में आपको अगर डाउनवर्ड एरो देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा वहां पर किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रिसिपिटेट। देखिए प्रिसिपिटेट को शॉर्ट में हम लोग पीपीटीबी लिखते हैं। ठीक है जी, वहां कहीं पर अगर आपको पीपीटीबी लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो प्रिसिपिटेट उतना लिखने का जरूरत नहीं, हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीपीटी। इसका मतलब भी होता है प्रिसिपिटेट। ठीक है, डाउनवर्ड एरो अगर कोई केमिकल रिएक्शन में देखने को मिल जाए, समझ जाइएगा वहां पर किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है, तो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट है क्या जी, टेम्परेचर विल बी चेंज। देखिए अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर उस रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है तो हम लोग वहां पर ये समझ जाएंगे कि वहां कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे समझिएगा टेम्परेचर चेंजिंग का मतलब क्या है जी, टेम्परेचर चेंजिंग का मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन से अगर हीट बाहर निकल रहा है या फिर उस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट हम लोग को देना पड़ रहा है, तो वो एक कैसे रिएक्शन को बताता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन को बताता है। तो चलिए उस चीज को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है, जब इसमें हम लोग टेम्परेचर देते हैं या फिर बोले हीटिंग करते हैं, तो होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूटता है। ठीक है जी, किस चीज का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। कब, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है जी, अब यहां समझोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, CaCO3 है। ठीक है, इसको एक अलग नेम से भी जाना जाता है। किस नेम से जी, तो लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है। किसे लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है जी, तो कैल्शियम कार्बोनेट को। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो होता क्या है, ये आपका 2 चीजों में स्प्लिट करता है। कौन कौन सी चीजों में जी, तो एक आपका कैल्शियम ऑक्साइड में और एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। स्प्लिट मतलब होता है टूटना। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो होता क्या है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CaO है। ठीक है जी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला, CaOH का होल 2 है। समझिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन तो होता ही है जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में इमर्ज करते हैं, डालते हैं, तब यहाँ उसके साथ साथ क्या होता है, आपका हीट भी निकलता है। क्या निकलता है जी, हीट भी बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है आपको किस चीज को बता रहा है, तो एक केमिकल रिएक्शन को बता रहा है कि यहाँ पर कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं जी, तो क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। क्विक लाइम के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जानते हैं। ठीक है,
क्विक लाइम। और CaOH का होल्ड का जो नेम है वो क्या नेम है जी, सिलेक्ट लाइम। ठीक है, सिलेक्ट लाइम के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जानते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल्ड 2। आई होप आप यहां तक समझ पाए होंगे। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में अगर आप इस तरह का ट्रायंगल देखते हो तो ये समझ जाना ये किस चीज का सिंबल है जी, तो ये हीट का सिंबल है कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हम लोग हीट दे रहे हैं। किस लिए, रिएक्शन को करवाने के लिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग स्प्लिट करते हैं, इसको डिकम्पोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका हीट बाहर से देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तो टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फिर किसमें डिकम्पोज होता है, किसमें स्प्लिट होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गैस के फॉर्म में, तो ये क्या होता है जी, इवल्व कर जाता है और इसको हम लोग अपवर्ड एरो शो करते हैं। मैं बता चुका हूं कि गैस के लिए हम लोग अपवर्ड एरो शो करते हैं और प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर में इमर्ज करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और होता क्या है, उसके साथ साथ आपका हीट भी बाहर निकलता है। ठीक है जी, और मैंने आपको ये बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक अलग ही नेम है। क्या नेम है जी, लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ दे लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो CaCO3 होगा। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaO होगा। ठीक है, अगर कोई ये पूछ दे सिलेक्ट लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो सिलेक्ट लाइम का केमिकल फॉर्मूला CaOH का होल्ड 2 होगा, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तो आप ये सब सारे पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है।